तो चलिए बच्चों, आज का जो क्लास है कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए है और उन बच्चों के लिए जो अध्याय 2 यानी जो आपका अध्याय 6 है उसमें जो उत्तक चैप्टर है उसको जो पढ़ना चाहते हैं उसके लिए हम आप लोगों के लिए 50 बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर लेकर आए यानी एमसीक्यू लेकर आए हैं। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं ना कि जब आपका बोर्ड पेपर होगा या 9वीं जो पेपर होगा उसमें आपको 20 एमसीक्यू दिए जाएंगे। और ये एमसीक्यू कैसे होंगे? ओएमआर बेस्ड होंगे, यानी आपको ओएमआर भरने के लिए दिया जाएगा। इसलिए आप 20 हर चैप्टर से संबंधित कम से कम 50 ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ के आइएगा। यदि मान लिया आप उत्तक नाम का चैप्टर है, इससे 50 आप एमसीक्यू सॉल्व करके जा रहे हो तो कितना भी कम आएगा, तो 5 एमसीक्यू यदि आ गया इस 50 में से तो आपका आसानी से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप पढ़िएगा। इसलिए मैं कहता हूँ हर चैप्टर का कम से कम 50 एमसीक्यू तैयार करके जाइए। टोटल मान लीजिए यदि आपके 10 चैप्टर है, आपने 500 एमसीक्यू तैयार किया और 500 में से यदि 20 एमसीक्यू रिपीट हो गया तो ये समझ लीजिएगा कहीं भी बाहर से आपका पेपर नहीं आएगा, इन्हीं 500 एमसीक्यू में से आएगा। इसलिए हर चैप्टर के 50-50 एमसीक्यू कराए जा रहे हैं। इनमें से 5 एमसीक्यू आएगा जरूर, अब कौन आएगा मुझे नहीं मालूम, इसलिए इन 50 को आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। क्या है? पौधे में जल के परिवहन के लिए कौन सा उत्तक होता है? ऑप्शन है काठी काष्ठ जालिका, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी एपिडर्मिक, ऑप्शन डी पेरेकाइमा। तो काष्ठ जालिका जो होता है, जिसको जाइलम बोला जाता है, जाइलम जो होता है वो पौधों में जल का परिवहन करता है। तो जाइलम कहाँ पाया जाता है? पेड़ों के जड़ों में पाया जाता है। जितने भी पेड़ पौधों के जो जड़ होते हैं ना, उनके जड़ों में जाइलम पाया जाता है। और जाइलम क्या करता है? मिट्टी में जो आपका H2O होता है, यानी जो पानी होता है जमीन के अंदर, उसको लेता है और पूरे पेड़ पौधों को देता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न, पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? यानी जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जब वो ग्लूकोज बनाते हैं सूर्य की उपस्थिति में, तो उनका जो भोजन पत्तियों में बनता है, पत्तियों के माध्यम से बनता है, तो पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है? कि चलो पेड़ का जड़ भी ले ले, पेड़ का तना भी ले ले, पेड़ का फल भी ले ले, तो भोजन का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी स्क्लेरेकाइमा और ऑप्शन डी क्लोरेकाइमा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जाइलम। जो जाइलम होता है, सॉरी जो फ्लोएम होता है, सॉरी जो फ्लोएम होता है ना, ऑप्शन बी, जो फ्लोएम होता है ये क्या होता है? पेड़ के पत्तियों में पाया जाता है और ये क्या करता है? जब भोजन बन जाता है, जो ग्लूकोज जो बनता है उसको पूरे पेड़ के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम करता है। और देखिए दोस्तों, ये जो 50 एमसीक्यू है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा। और कापी पेन यदि लेकर बैठे हैं तो इन प्रश्नों को नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। यदि नहीं बैठे हुए हैं तो पीडीएफ के लिए ओमकार मौर्य जो बायोलॉजी जो हमारा क्लास है, इसका टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर आपको इसका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा। वहां से चीज़ों को क्या कीजिएगा? नोट डाउन कर लीजिएगा और चीज़ों को पढ़िएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न, पशुओं का मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? संरचनात्मक मतलब होता है जिनसे उनके शरीर शरीर बना हुआ है, और क्रियात्मक यानी उनकी वो शरीर में क्या क्रिया करती है वो चीज। तो क्रियात्मक इकाई क्या है? यानी कोई भी जानवर कोई भी काम करता है, जैसे जानवर है, चारा चरेगा, वो दौड़ेगा, गोबर निकालेगा, कुछ भी काम कर सकता है, तो उसकी क्रिया मूल रूप से किस पर निर्भर होती है? ऑप्शन ए कोशिका पर, ऑप्शन बी अंग पर, ऑप्शन सी ऊतक पर, ऑप्शन डी प्रोटीन पर। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी जितने भी गाय भैंस बकरी कुत्ता बिलार सियार इंसान होते हैं, उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, क्योंकि कोशिका से पूरा शरीर बना हुआ है और कोशिका ही कार्य करती है, तो ये आप कार्य करते हो। ठीक है, कंगाल, अब देखिए कंगाल नहीं कंकाल है। ठीक है, इधर देखिए, कंकाल को मजबूती प्रदान करने वाला उत्तक कौन है? अब देखिए, जो कंकाल होता है यानी जो हमारा हड्डी उड्डी होता है ना, बड़ा मजबूत होता है। जैसे जांग की हड्डी सबसे ज्यादा मजबूत हो जाती है, लंबी होती है, और जबड़े की हड्डी सबसे ज्यादा मजबूत है। जो हमारा जबड़ा होता है ना, उसकी हड्डी सबसे बड़ी हो, उसकी जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। फिर उसके बाद जांग की हड्डी सबसे बड़ी होती है। कान में स्टेपिस नाम का हड्डी पाया जाता है, जो सबसे छोटी हड्डी होती है। तो हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं। तो आखिर हड्डियां किस कारण मजबूत होती हैं? आपके विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। विकल्प ए अस्थि के कारण, विकल्प दो उपास्थि के कारण, विकल्प सी स्नायु के कारण, और विकल्प डी यानी ऑप्शन डी पेशी के कारण। यानी कंकाल क्यों मजबूत है? जो कंकाल होता है ना आपके शरीर में, इस तरह से ढांचे नुमा होता है, तो किसके कारण मजबूत है? क्या होता है? अस्थि यानी हड्डियों के कारण हमारे जो कंकाल होता है ना, वो मजबूत होता है। इस बात को याद, जो कंकाल तंत्र होता है ना, जिसमें बहुत सारे ढांचे आते हैं, वो हड्डियों के कारण मजबूत होता है। अगला आता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने वाला उत्तक कौन सा है? जानते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं?
प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन पाते हैं, तो उसके प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन पाते हैं। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने वाला ऊतक कौन सा है? ऑप्शन ए पेरेकाइमा, ऑप्शन सी क्लोरोकाइमा, ऑप्शन सी स्क्लेरेकाइमा और ऑप्शन डी फ्लोएम। तो स्क्लेरेकाइमा, जो स्क्लेरेकाइमा होता है, ऑप्शन बी स्क्लेरेकाइमा की मदद से प्रकाश संश्लेषण होता है, ये ऊतक होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने वाला जो ऊतक होता है स्क्लेरेकाइमा होता है, इस बात को याद रखिएगा। पौधों में सबसे कठोर स्थायी ऊतक कौन सा है? यानी पौधों में सबसे कठोर और अस्थायी ऊतक कौन है? ऑप्शन ए स्क्लेरेकाइमा, ऑप्शन बी क्लेरेकाइमा, ऑप्शन सी पेरेकाइमा और ऑप्शन डी फ्लोएम। तो स्क्लेरेकाइमा जो होता है ये सबसे पौधों में सबसे कठोर और अस्थायी ऊतक होता है। चलिए, फ्लोएम में कौन सा भाग नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए छलनी नलिका, ऑप्शन बी संगेनिक कोशिका, ऑप्शन सी रेशे और ऑप्शन डी टेकिट। सही उत्तर है टेकिट जो होता है वो फ्लोएम में नहीं पाया जाता है, फ्लोएम का भाग नहीं होता है। ये जो होते हैं ना, ये एक तरह से देखा जाए तो फ्लोएम के क्या होते हैं? भाग होते हैं। चलिए, लाल रक्त कोशिका आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? यानी जो रेड आपका जो ब्लड सेल होता है उनका कार्य क्या होता है? ऑप्शन है संक्रमण में रक्षा करना, यानी जीवाणु वाला जो संक्रमण होगा या जो बीमारी होगा बीमारी से हमको बचाना। ऑप्शन बी ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन सी भोजन का पाचन करना और ऑप्शन डी हार्मोन का स्राव करना। तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी जो हमारे शरीर में जो आरबीसी होता है वो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का, जैसे हम सांस लें ऑक्सीजन क्या करेगा, वो पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है? आरबीसी। एक तरह से कहो जो आपका खून होता है, खून का काम होता है ऑक्सीजन को पूरे शरीर में हर अंग तक पहुंचाना, और खून में कौन? आरबीसी करता है। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न, रक्त एक किस प्रकार का उत्तक है? रक्त किस प्रकार का उत्तक है? ऑप्शन ए पेशी उत्तक, ऑप्शन बी उपकला उत्तक, ऑप्शन सी संयोजी उत्तक, ऑप्शन डी स्नायु उत्तक। तो जो आपका रक्त होता है संयोजी उत्तक है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए 10वां प्रश्न, पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? यानी पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? ऑप्शन ए स्थायी उत्तक, ऑप्शन बी स्थानीय जाइलम, ऑप्शन सी स्थायी फ्लोएम और ऑप्शन डी विभजोतक उत्तक। तो विभजोतक जो उत्तक होता है पौधों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, इस बात को याद रखिएगा। तो 50 में से ये आपके 10 एमसीक्यू हो गए हैं और पार्ट 2 आएगा जिसमें आपके क्या किया जाएगा, बाकी जो 40 यानी 4 पार्ट और आएंगे जिसमें 10 एमसीक्यू करके आपके इन 50 एमसीक्यू को सॉल्व कराया जाएगा। तो 10 एमसीक्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसमें से कुछ प्रश्न आपके पेपर में आ जाए, क्योंकि देखा जाए तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमको नहीं ना मालूम ना कि परीक्षक क्या पूछेगा। पूछने को वो आमतौर पर आरबीसी के बारे में पूछ सकता है, पूछने को प्लाज्मा के बारे में पूछ सकता है, पूछने को तो वो पौधों के बारे में पूछ सकता है, तो किसी चीज़ के बारे में वो पूछ सकता है। तो हमको क्या करना है, सभी टॉपिकों पर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है उन सभी एमसीक्यू को पढ़ के रट के लिख कर रगड़ के जाना है, ताकि कैसा भी प्रश्न है हम प्रश्न का क्या करें, अच्छे से जवाब दे पाएँ। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ओमकार मौर्य बायोलॉजी को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, जहाँ पर आपको इसका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ